कंस्ट्रक्ट आ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल, एक जाविया 90 डिग्री का होता है, 90 दर्जे का होता है। इसको उर्दू में कैमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। उसके तीनों जो कॉर्नर हैं उनके नाम भी दे दिए एक्स वाई जेड। इसमें जो एक साइड है एक्स वाई है वो 6.5 है, और जो एंगल वाई होगा उसकी मेजरमेंट 40 डिग्री होगी। एंड राइट एंगल एट पॉइंट एक्स, और एक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। तो आइए इस जो डाटा दिया हुआ है इसके मुताबिक हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं। तो ये वो डाटा जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये हमने लिख लेना होता है कि गिवन डाटा या गिवन इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसमें जो साइड दी हुई है, साइड की लेंथ को ड्रा कर लें। साइड है 6.5, तो इसमें देखेंगे ये 0 है, ये 6 है, ये 6.5 है। इनको दोनों को मिला लें। तो इसका नाम उन्होंने जैसा कि बताया हुआ है कि एक्स वाई रखना है। तो एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर। जो जो हम वर्किंग करते जा रहे हैं उसी को साथ साथ लिखना होता है, जिसको कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कहते हैं। अब वाई के ऊपर 40 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जो एंगल होते हैं ना 15 के टेबल में आते हैं, वो एंगल हमने कंपास से बनाने होते हैं, लेकिन जो 15 के टेबल में नहीं आते वो हमने प्रोट्रैक्टर से डायरेक्ट बना लेने होते हैं। तो ये हम प्रोट्रैक्टर से डायरेक्ट बना लेंगे। और ये 90 डिग्री है, ये इसमें हम इसको कंपास के साथ बना लें फिर भी ठीक है, या फिर हम इसको डी से बना लें, यहाँ पे कंडीशन नहीं है। तो लेकिन इसको कंपास से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें क्योंकि वाई के ऊपर 40 डिग्री है तो वाई हमारा ये है। इसका ये जो क्रॉस होता है ना, ये वाला, ये बेस लाइन होती है, ये क्रॉस होती है 90 डिग्री की। जो लाइन आ रही होती है ना, ये जहाँ पे दोनों क्रॉस होती हैं ये पॉइंट होता है। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के ऊपर रखना होता है ऐसे करके। और ये जो लाइन है नीचे वाली, इस बेस लाइन के ऊपर नीचे होनी चाहिए दोनों। अब आपने यहाँ पे ये देखना होता है कि ये जो लाइन हमने इस बेस लाइन के नीचे है वो हमारे इस मेरी उंगली है इससे लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। जो लाइन नीचे है वो इसके लेफ़्ट साइड पे है। तो लेफ़्ट साइड से हमने 0 काउंट करना शुरू करना होता है, क्योंकि 0 इस तरह भी होता है, 0 इस तरह भी होता है। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाता है कि इधर से काउंट करें या इधर से। तो जिस तरफ लाइन हमने एक दूसरे के नीचे रखी होती है ना, उस तरफ से काउंट करना होता है। वो लाइन इस तरफ ऊपर नीचे है। तो 0, 10, 30, 40 ये हो गया। इस पॉइंट पे ना इस पे एक पॉइंट ड्रा कर लेना होता है। अब वाई से इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। वो लाइन कितनी लंबी होगी वो जितनी मर्जी, इसकी कोई इसमें नहीं है कि कितनी लंबी हो, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है ना, ऐसे हो गया। इसके ऊपर लिख भी सकते हैं ऐसे करके, ये हमारा 40 डिग्री है। तो अब अगली बात जो आ रही है इसमें वो आ रही है कि इसमें कि एक्स पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो आप एक्स के ऊपर जब हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो एंगल चाहे आप इसके साथ डायरेक्ट भी बना दें तो भी ठीक है, लेकिन बेहतर जैसे मैंने बताया ना कंपास ही है। तो अगर आप कंपास का थोड़ा सा ये जो होता है ना मेकअप करना, ये लाजमी तौर पे करना है। इससे फिर पता चल जाता है कि ये उसने, क्योंकि वो वाले एंगल जो 15 के टेबल में जो नंबर आता है ना वो बन जाते हैं कंपास के साथ, वो कंपास के साथ बन जाते हैं। तो 90 डिग्री भी कंपास के साथ बनता है। तो लिहाजा हमने ऐसे करके ये 90 का एंगल बन जाएगा। तो पहले यानी कि 60 का बन गया, फिर 60 से फिर आगे बनाया 120 और 60 का हाफ करें तो ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो अब हमने इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर लेनी है जो कि पहले वाले 40 डिग्री वाले एंगल को कट करेगी। और कौन से पॉइंट पे कट करेगी? ये तो एक्स है, ये वाई है, तीसरा पॉइंट हमारा जी है। इसके एंड पे हम एरो लगा देंगे और इसको हम जी का नाम दे देंगे, जी। तो जो 90 डिग्री एंगल होता है यहाँ पे 90 लिख दें तो भी ठीक है, नहीं तो 90 डिग्री का बॉक्स भी बना सकते हैं ऐसे करके। तो ये भी 90 डिग्री ही शो कर रहा होता है। तो ये हमारी ट्रायंगल बन चुकी है।